मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल द इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड में। आज एक नया चैप्टर लेने जा रहे हैं हम, कैपेसिटर। कैपेसिटर्स में बहुत ज्यादा आती है। अगर हम बेसिक देखेंगे, बेसिक, मैंने हर वीडियो में आपने बताया है कि हर चीज को हम बेसिक समझ रहे हो, बेसिक समझ रहे हैं। मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप मेरा पहला वीडियो देखें। पहले वीडियो में मैंने सब कुछ बताया था कि मैं क्या करने वाला हूँ, कैसे करने वाला हूँ, क्या नहीं। इलेक्ट्रिक की लाइन मैंने बोला था तो बहुत विशाल लाइन है, 10,000 के आइटम है, 30 सेगमेंट है। हर सेगमेंट के बारे में आपको समझा नहीं पाऊंगा मैं डिटेल वाइज। तो हर चीज जो भी मैं चैप्टर लूंगा उसका मैं बेसिक आपको सिखाऊंगा। तो आज का हमारा चैप्टर है कैपेसिटर्स। जो मोटर में कैपेसिटर लगते हैं, स्टार्टिंग और रनिंग, उसके बारे में हम जानेंगे। जो आधे एचपी की मोटर होती है उसमें ये 80-100 का कैपेसिटर लगता है। कौन सा कैपेसिटर कहाँ लगता है ये मेन है। ये है 80-100, शायद मैं जूम नहीं कर पाऊंगा। ये है 80-100 का कैपेसिटर। 80-100 का कैपेसिटर कहाँ लगेगा? स्टार्टिंग में आधे एचपी की मोटर में। उसके बाद में आएगा पौना एचपी, आधा एचपी बाद में पौना एचपी होगा, उसमें 100-120 लगेगा। ये है 100-120, ये पौने एचपी की मोटर में लगेगा। हम अभी स्टार्टिंग कैपेसिटी के बारे में देख रहे हैं। उसके बाद में आएगा 1 एचपी। 1 एचपी में 120-150 लगेगा। जैसे मेरे ये देखो दिख रहा है 120-150, तो 120-150 1 एचपी की मोटर में लगेगा। फिर 1.5 एचपी की मोटर आएगी, उसमें हम 150-200 का कैपेसिटर लगेंगे। 1.5 एचपी के लिए मोटर है, इसके अंदर ऊपर लिखा है 150-200। उसके बाद में 2 एचपी की मोटर आएगी, इसमें लिखा है 200-250। वीडियो बनाने के लिए मैं मास्टर नहीं हूं, ये थोड़ा आप समझ लेना। तो ये 200, ये सब है स्टार्टिंग। एल्यूमिनियम जो कभी आते हैं तो आधे की, पौने की, 1 की, 1.5 की और 2 की एचपी में जो कैपेसिटर लगते हैं उसके बारे में हमने जाना। अब हम जानेंगे रनिंग कैपेसिटर के बारे में। वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए इसलिए हम फटाफट वीडियो को चलाएंगे। तो उसमें आधी एचपी में लगेगा 10 एम्पीयर। ये 10 एम्पीयर कैपेसिटर मेरे हाथ में जो है वो भी 10 एम्पीयर का कैपेसिटर है, वो आधे एचपी में लगेगा। उसके बाद में 12.5 एम्पीयर आएगा, ये 12.5 एम्पीयर का कैपेसिटर है, वो पूरे एचपी में लगेगा। उसके बाद में 25 का एक में लगता है 25 एम्पीयर, मगर 25 एम्पीयर कोई लगाता नहीं है ज्यादातर, इसलिए एक के एचपी में 36 का ही लगता है, 36 एम्पीयर। दोस्तों एम्पीयर का जो मतलब है उसको बोलते हैं माइक्रोफैराड। अगर कोई कैपेसिटर हम लगा रहे हैं और उसकी वैल्यू दी गई है, तो ऐसे नहीं दी गई, इसकी वैल्यू के कोई मायने हैं। समझो कि 10 एम्पीयर का कैपेसिटर है, वहां पे तुम 12 लगाओगे तो मोटर जल जाएगी, और 10 एम्पीयर का है उसकी जगह तुम 8 लगाओगे तो मोटर उठेगी नहीं। तो जो वैल्यू है उसके हिसाब से ही आपको कैपेसिटर को लगाना है। उसके बाद में आएंगे हम 1.5 एचपी के बारे में। तो 1.5 एचपी में ये 40 एम्पीयर का कैपेसिटर है, 40। फिर 2 एचपी का आएगा, उसमें 50 एम्पीयर का ये कैपेसिटर लगेगा, ये है 50 एम्पीयर, 50 एम्पीयर, ये 2 एचपी में लगेगा। उसके नीचे जो छोटी छोटी मोटर आती है 1.8 की,
तो इसमें 6 एम्पीयर लगेगा। 1.4 की तो उसमें 8 एम्पीयर लगेगा। कैपेसिटर्स में जैसे कि मैंने पहले बोला कि हर वैल्यू होती है और वैल्यू के आधार पर लगाया जाता है। अब जैसे कि हम पंखे के बारे में सोचेंगे तो पंखे में जो कैपेसिटर लगता है वो है 2.5। दिस वन इज 2.5 कैपेसिटर। अभी 2.5 की जगह पहले तो 2 का ही आता था, अब 2.5 का आता है। मगर अभी जमाना फास्ट हो गया, लोगों को चले स्पीड चाहिए, हमको स्पीड चाहिए, हमको स्पीड चाहिए, तो ये 3.25 का लगाते हैं। ये लगाना गलत है। स्पीड मिल जाएगी मगर लंबे टाइम के बाद में जिस सीलिंग फैन का जो स्टेटर होता है, मोटर होती है, उसको जला देगी ये। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि जो वैल्यू है उसके अंदर उसी वैल्यू का कैपेसिटर लगाए। पंखे में 2.5 की एक कॉमन है तो उसमें 3.25 मत लगाओ। कई वायरमैन बंदे हैं जो 3.25 लगाते हैं, 2 मिनट के लिए कस्टमर लगा, नहीं उसने फास्ट बना दिया पंखे को। फास्ट नहीं बनाया, बेवकूफ बनाया, वो मोटर जला देगा। उसके बाद में आता है ये चौरस है जो मेरे हाथ में अभी है 1.5 का, इसमें 2 का आता है, 2.5 का आता है चौरस। ये एक्सेट किस में लगता है? जो टेबल फैन आते हैं, वॉल फैन आते हैं, तो टेबल फैन और वॉल फैन में लगता है। जैसे कि मैंने बताया कि कैपेसिटर्स का एक, देखो जैसे कि मेरे हाथ में पैनल है और इस पैनल के अंदर 36 एम्पीयर का कैपेसिटर लगा हुआ है। इसमें 36 का लगा हुआ है, एमसीबी लगी हुई है, 10 एम्पीयर लिखा हुआ है। तो अंदर कोई खोल के 36 की जगह 40 ना लगा दे, इसका इंटरनेट बनने की जरूरत नहीं है। कंपनी कुछ करती है तो सोच समझ कर ही करती है। ये 3 फेज का आएगा इसमें। तो जो कैपेसिटर की वैल्यू जब तुम खोलते हो पैनल लाइट के अंदर सबसे ज्यादा जो बिगड़ने वाली चीज होती है वो कैपेसिटर होती है। पैनल लाइट में कुछ नहीं होता। खोलोगे तो कैपेसिटर निकालोगे, उसको टॉर्च लोगे, खत्म हो गया होगा, नया लगाओ, चालू। उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। और भी सारे कैपेसिटर हैं, जैसे 15 का है, 20 का है, 30 का है, 45.5 का है, 50 का है, 60 का है। कैपेसिटर के अंदर जैसे कि ये 2 वायर है, मगर कैपेसिटर यहाँ पे एक पिन दी होगी, 2 पिन, जिसको आपको लक्स के मार्फत ही उसको बदल सकते हो, उसके पहले नहीं बदल सकते। या तो इसके अंदर 4 कॉन्टेक्ट दिए होंगे। वो सारे कैपेसिटर बेस एसी के लिए होते हैं। जहां पे पिन वाले कैपेसिटर लगते हैं वहां पे पिन वाले ही लगाए। अगर तुम कोई जगह रिपेयर करने को मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो फिर ऐसा लेके, इसको जुगाड़ बोलते हैं, जुगाड़ कर सकते हो। केवल इतना ही कहना है कि जो कैपेसिटी की वैल्यू है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। कैपेसिटी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, Receive 10 rupees on Google Pay for तो सारी business. चीज चेंज हो जाएगी, सामने वाले की चीज जलकर खाक हो जाएगी, उसके तुम जिम्मेदार रहोगे। वायरमैन हो तो टेक्निकल ग्राउंड से आते हो, टेक्निकल बनना भी सीखो। चलो कुछ लंबा नहीं कहना मुझे। कैपेसिटी का ये जो चैप्टर है हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे हम हमारे अगले चैप्टर में। मेरी यूट्यूब चैनल द इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड विद